1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर कैसा होने वाला है, हर्मगदोन लड़ाई कैसा होने वाला है, शैतान कैसा नरक जाने वाला है, हम 1000 साल पृथ्वी पर कैसा राज्य करेंगे, स्वर्ग नरक इसका रहस्य क्या है, दुनिया का एंड, नए आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम, रहस्य क्या है, ये सब देखेंगे, अचंबा हो जाएंगे, क्या परमेश्वर का प्लान है। कल हम देखे थे अनुग्रह का समय तक, हम कल देखे थे हम अनुग्रह के समय में लास्ट एंड में है। यीशु का आगमन के बारे में एक गणित हम देखे थे, उस गणित के द्वारा हम क्या देखा है, अनुग्रह का समय खत्म होकर अभी हम एक्सटेंशन पीरियड में है। एक गणित हम देखा है, यीशु कब आएगा हम नहीं बोल सके, तो उसके लिए हम डेट नहीं बोल सके, लेकिन हम एंड में है, यीशु का आगमन का समय में है। लगभग 25 इयर्स हम एक्सटेंशन पीरियड में है बोलकर जो एक गणित है यीशु का आगमन के बारे में बाइबल में, उसको हम कल देखे थे, वो लास्ट था। आमीन। ओके, मेरा बढ़ गया, नहीं बढ़ा ना? ओके, मुझे लगता है तोड़ बढ़ गया। ओके, सो இப்போ நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடு என்னுடைய சவுண்டை, அது அப்படியே இருக்கட்டும், राइट। तो अभी हम आगे जाएंगे। सो अनुग्रह के समय में लास्ट एंड में है। अभी तक हम देखे थे दुनिया में बीते हुए घटना, इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे होने वाला घटना। अनुग्रह का समय में लास्ट एंड में है, अभी होने वाला घटना क्या है? पहला घटना यीशु आने वाला है। आमीन। यीशु आने वाला, यीशु अभी आया तो क्या होगा और उसके बाद पृथ्वी पर क्या होने वाला है हम देखेंगे। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 16, 17, 18। अनुग्रह के समय में लास्ट एंड में है, अभी होने वाला घटनों में पहला घटना यीशु आने वाला है। यीशु अभी आया तो क्या होगा और आगे क्या होने वाला है, पढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, बाकी माइक सब कम करना है। ओके, हाँ, फिर से सिस्टर जी। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरगी फूंकी जाएगी। अभी जब यीशु आएगा, अनुग्रह के समय में एंड में है हम, अभी यीशु आने वाला है। अभी जब यीशु आएगा, जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। मसीह में मरे हुए लोग किधर है बोलो, सब बोलो, कब्र में। कल हम क्लियर देखे थे, मरे हुए लोग कब्र में नहीं है, स्वर्गलोक में है। अभी जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। किधर से जी उठेंगे? स्वर्गलोक से उठेंगे। अभी जब यीशु आएगा, पहला स्वर्गलोक का लोग बाहर आएंगे, वो बाहर आएंगे, स्वर्गलोक का लोग पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्वर्गलोक का लोग बाहर आने के बाद नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जिंदा रहेंगे, हम जो जिंदा हम बोलेंगे तो कौन? विश्वासी लोग। जो रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं वे नहीं, हम लोगों का शरीर बदल जाएगा। हम जो जीवित है, जिंदा है, अपना शरीर बदल जाएगा। हम लोगों का शरीर बदल होकर
उनके साथ हम भी मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किसके साथ मिलेंगे? उठकर आए ना, स्वर्गलोक से बाहर आए ना, उनके साथ हम भी मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु। अभी यीशु आने वाला है। अभी जब यीशु आएगा, स्वर्गलोक का लोग पहला उठेंगे, पहला बाहर आएंगे। स्वर्गलोक जगह काली करेगा। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा। दोनों ग्रुप इकट्ठे होकर यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सब बोलो, सब बोलो। मसीह विरोधी का राज्य। कितना साल? अभी मैं डायरेक्ट एक प्रश्न आपके पास पूछने वाला हूं। जब मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर होगा 7 साल, तब हम सब लोग किधर रहेंगे? सब बोलो, सब बोलो। अब जैसा बोले वैसा ही यीशु आपको आशीष करे। हालेलुया। जब मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर होगा, हम सब लोग स्वर्ग में यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर 2 ग्रुप लोग रहेंगे। मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर कितना ग्रुप रहेंगे? 2। कौन कौन? नंबर 1, यीशु के सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे, इधर ही रहेंगे। दूसरा ग्रुप कौन है? पीछे हटे हुए विश्वासी लोग। ये दोनों ग्रुप मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे। और जो लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा? बोलो, 21 विपत्तियां। उन 21 विपत्तियां क्या है? 7 मोहरों की विपत्तियां, और बोलो ना, 7 तुरहिया की विपत्तियां, और 7 कटोरों की विपत्तियां। टोटल 21 विपत्तियां। 21 विपत्तियां क्या है? मैं आपको क्लियर बोला है। आमीन। इसके लिए मैं 4 दिन लिया है, क्लियर बोला है, इसलिए मैं अभी इसको रिवीजन नहीं करूंगा। 7 साल मसीह विरोधी का राज्य खत्म होने के बाद स्वर्ग में जो हम लोग यीशु के साथ रहेंगे, हम फिर से स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। कब उतरेंगे? जब 7 साल मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर एंड होगा, खत्म होगा, तब स्वर्ग में यीशु के साथ रहने वाले हम लोग स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर हम उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? हम लोग यीशु मसीह के साथ इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। अभी हम देखेंगे हम कैसा उतरेंगे। 7 साल मसीह विरोधी राज्य खत्म होने के बाद स्वर्ग से हम यीशु के साथ कैसा उतरेंगे और पृथ्वी पर कैसा 1000 साल राज्य करेंगे। अभी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वचन 11 से आगे बढ़ेंगे। 7 साल मसीह विरोधी राज्य खत्म होने के बाद यूहन्ना देखा, स्वर्ग खुला हुआ देखा। 7 साल मसीह विरोधी राज्य खत्म होने के बाद यूहन्ना देख रहा है, स्वर्ग खुला हुआ देखा। देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। 7 साल मसीह विरोधी राज्य खत्म होने के बाद यूहन्ना देख रहा है, स्वर्ग खुला हुआ देखा, और देख रहा है एक श्वेत घोड़ा। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है।
कौन है विश्वास योग्य सत्य? कौन है? यीशु मसीह सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। वह धर्म के साथ अभी 7 साल मसीह के राज्य खत्म होने के बाद यूहन्ना देख रहा है, स्वर्ग खुला हुआ देखा और देख रहा एक श्वेत घोड़ा। अभी क्लियर है, अभी क्लियर। उस पर एक सवार है, विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। कौन है विश्वास योग्य सत्य? यीशु मसीह। यीशु मसीह सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। अभी यीशु धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। अभी एक युद्ध होने वाला है। कौन सा युद्ध? सब बोलो, हर्मगेदोन युद्ध होने वाला। हम देखा था ना, देखे थे ना, हर्मगेदोन युद्ध होने वाला है। स्वर्ग से उतरने वाले यीशु और हम लोगों के विरुद्ध हर्मगेदोन जगह में, मैं आपको बोला था ना, 4 ग्रुप इकट्ठा आएंगे। हर्मगेदोन जगह में स्वर्ग से उतरने वाले यीशु विश्वास लोगों के विरुद्ध 4 ग्रुप इधर इकट्ठा आएंगे। ये हर्मगेदोन जगह है। डायरेक्ट जो हर्मगेदोन जगह फोटो निकाला है, ये है हर्मगेदोन जगह है। और परमेश्वर का अनुग्रह से ये हर्मगेदोन जगह में इधर जो रोड है, इस रोड में बस में घूमकर ये सब जगह डायरेक्ट देखने के लिए परमेश्वर मुझे भी सहायता किया, अपना ब्रदर अविनाश के साथ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। अभी एक लड़ाई हो, कौन कौन आएंगे यीशु के विरुद्ध हर्मगेदोन जगह में? कौन कौन आएंगे? नंबर 1 शैतान, नंबर 2 मसीह विरोधी, नंबर 3 झूठा भविष्यवक्ता, नंबर 4 पृथ्वी के राजे और उनका सेना। मैं आपको ऑलरेडी बोला था, याद है क्या? ओके, अभी फिर से बोलना। हर्मगेदोन जगह में यीशु के विरुद्ध कौन कौन आएंगे? नंबर 1 शैतान। सब बोलना, बोल बोल कर सीखना। शैतान। नंबर 2 मसीह विरोधी, नंबर 3 झूठा भविष्यवक्ता, नंबर 4 पृथ्वी के राजे और उनका सेना। ठीक है, अभी देखेंगे कौन मुझे जवाब देंगे। शैतान का नाम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में क्या लिखा है? क्या लिखा है? अजगर। मसीह विरोधी का नाम क्या लिखा है? पशु। इसको आप लोग मन में रखना। शैतान का नाम है अजगर, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में, और मसीह विरोधी का नाम है पशु। इसको मन में रखना, आगे क्लियर आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आ रहा है। वो धर्म के साथ युद्ध करने वाला है। अभी हम देखेंगे यीशु कैसा युद्ध करेगा। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। अब यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी, इधर देखो, इधर देखो। स्वर्ग की सेना मतलब हम लोग हम सब लोग है। देखो, एक एक हम सब लोग एक एक सफेद। फिर से पढ़ेंगे। स्वर्ग की सेना मतलब हम लोग सवार, श्वेत घोड़े पर सवार, हम भी यीशु के पीछे पीछे आएंगे। सफेद घोड़े पर बैठकर, सफेद वस्त्र पहनकर यीशु के पीछे पीछे आएंगे। क्यों? इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हर्मगेदोन जगह में आने वाले लोगों को, यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए आने वाले लोगों को मारने के लिए
यीशु का मुख से चौकी तलवार निकलती है। हाँ 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 हाँ। यीशु का वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है कि हाँ, हालेलुया। यीशु का वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु और हम लोग घोड़े पर बैठकर स्वर्ग से उतरते उतरते एक स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा होकर सब पक्षी लोगों को बुलाएगा। पक्षी लोगों को बुलवाकर उनको बोलेगा। क्या बोलेगा? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। अभी मैं थोड़ा क्लोजअप में लेके आता हूं, इसको मैं क्लोजअप में लेके आता हूं। हे देखो, यही है, इतना बड़ा किया है, यही है। 7 साल मसीह और राज्य खत्म होने के बाद यीशु और विश्वास लोग स्वर्ग से उतरेंगे। यही है, यह है, उतरेंगे। उतरते उतरते एक स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा होकर सब पक्षी लोगों को बोलेगा। क्या बोलेगा? आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से बोला, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ। अभी यीशु मसीह तुम लोगों को क्या देने वाला है? बड़ा बोझ देने वाला है। क्या बड़ा बोझ? यीशु का मुख से तलवार निकलने वाला है। यीशु के विरुद्ध हर्मगदन जगह में जो लोग आए हैं ना लड़ाई के लिए, उनको यीशु का मुख से आने वाला तलवार क्या करने वाला है? मार डालने वाला है। उनका मांस खाना है। इसलिए सब पक्ष लोग हो आइए। अब तुम लोग पक्षी लोग हर्मगदन जगह में आए हुए, किसका किसका मांस खाना है? स्वर्गदूत पक्षी लोगों को बोल रहा है। यीशु के विरुद्ध हर्मगदन जगह में आए हुए राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, दुनिया के लोग भी घोड़े पर बैठ कर आएंगे। उनका मांस, क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ, आओ इकट्ठा हो। स्वर्गदूत पक्षी लोगों को बोला और भाग गया। अभी युद्ध शुरू हो गया। स्वर्ग से उतरने वाला यीशु और हम लोग हर्मगदन जगह में ये 4 ग्रुप इकट्ठा आएंगे यीशु के विरुद्ध। कौन कौन? फिर से बोलो। नंबर 1 शैतान, नंबर 2 मसीह विरोधी, नंबर 3 झूठा भविष्यद्वक्ता, नंबर 4 पृथ्वी के राज्य और उनका सेना। ये सब स्वर्ग से उतरने वाले यीशु और हम लोगों के विरुद्ध लड़ाई के लिए रेडी हो गए। अभी युद्ध शुरू हो गया। अभी देखो कैसा यीशु युद्ध करेगा। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। उस पशु बोलेंगे तो कौन? मसीह विरोधी पशु, पृथ्वी के राजा वो, उनकी सेनाओं को, घोड़े के सवार बोलेंगे तो कौन? यीशु मसीह। ये सब लोग घोड़े के सवार, उनकी सेना से, उनकी सेना मतलब हमसे, ये सब यीशु और हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए सब इधर इकट्ठे हो गए। अभी लड़ाई शुरू हो गया। अभी देखो यीशु कैसे लड़ाई करेगा। हर्मगदन लड़ाई में यीशु 2 लोगों को पकड़ा। किसको किसको पकड़ा? फिर से पढ़ो सिस्टर जी। पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया। ये दोनों को यीशु पकड़ा।
हर्मगदन लड़ाई में। सब बोलो, किसको किसको यीशु पकड़ा हर्मगदन लड़ाई में? पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता। पशु मतलब कौन? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, ये दोनों को यीशु हर्मगदन लड़ाई में पकड़ा। झूठा भविष्यद्वक्ता का काम क्या था आपको मालूम है क्या? झूठा भविष्यद्वक्ता क्या करेगा? 7 साल मसीह विरोधी के राज्य में मसीह विरोधी को हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? लोगों को 666 मतलब अभी आधार नंबर चिप में लगाकर हाथ या माथे पर लगाने के लिए मैं ऑलरेडी आपको क्लियर बोला है, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनको समझने थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लास्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो लोगों को चिप लगाने के लिए, मसीह विरोधी के 666 चिप लगाने के लिए झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों को हेल्प करेगा। मसीह विरोधी का चिप लगाने के लिए लोगों को क्या करेगा? कौन हेल्प करेगा? झूठा भविष्यद्वक्ता। अभी उसको भी यीशु मसीह विरोधी के साथ पकड़ा। झूठा भविष्यद्वक्ता का काम क्या? आगे बढ़ेंगे शिष्य जी। हाँ। पशु की छाप थी, जो मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों मतलब कौन कौन? मसीह विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता। फिर से पढ़ेंगे शिष्य जी। ये दोनों मतलब कौन कौन? सब बोलो। मसीह विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता। ये दोनों इधर देखो, हर्मगदन लड़ाई से ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, आग की झील मतलब क्या? नरक में जो गंधक से जलती है डाले गए। दुनिया में फर्स्ट नरक जाने वाले ये दोनों है। दुनिया में फर्स्ट नरक जाने वाले कौन कौन है बोलो? ये दोनों। कौन कौन है? नंबर 1 मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। ये दोनों फर्स्ट नरक जाने वाले। उत्तर गए वो ओपनिंग बैट्समैन दोनों नरक गए। अभी इधर बाकी कौन है बोलो? 4 ग्रुप में बोला था ना आपको, शैतान और पृथ्वी के राजा और उनका सेना। इनको आगे क्या? आगे बढ़ेंगे। शेष लोग मतलब कौन? पृथ्वी के राजा और उनका सेना। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। शेष लोग यीशु का मुख से निकलने वाला तलवार से मार डाले गए। और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। बोझ हो गया क्या? बोझ हो गया? सब पक्षी उनका मांस से तृप्त हो गए। अभी इधर बाकी कौन है? केवल बोलो शैतान। उसको किया। अभी आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को, अभी केवल लूसीफर इधर है। शैतान मतलब कौन है? लूसीफर। फिर से बढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को, एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। स्वर्ग से उतरता देखा। अभी लूसीफर इधर है। अभी एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, जिसका हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अभी केवल लूसीफर इधर है। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर रहा है, उसका हाथ में क्या क्या है बोलो? अथाह कुंड की कुंजी बोलेंगे तो क्या?
चाबी और एक बड़ी जंजीर। जंजीर पकड़कर स्वर्ग से उतरा। ये स्वर्गदूत को मैं बड़ा करके दिखाता हूं, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं। यही है, देखो अभी केवल अभी लूसीफर इधर है, एक स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, उसका हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और बड़ी जंजीर थी। वह स्वर्ग से उतर कर उसने उस अजगर मतलब कौन? शायद अजगर, अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है, लूसीफर शैतान है, पकड़ के उसको स्वर्ग से आए हुए दूत हर्मगदन जगह में लूसीफर को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। कैसा बांधा? बोलो। जंजीर से बांध दिया। कितना साल के लिए? 1000 साल के लिए बांध दिया। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। दूत लूसीफर को जंजीर से बांध कर किधर फेंक दिया? अथाह कुंड में। अथाह कुंड में डालकर अथाह कुंड को बंद कर दिया। और उस पर मुहर लगा दी। मुहर लगाया। अभी पागल शैतान किधर गया? किधर गया? कितना साल के लिए? क्यों? अभी हम पृथ्वी पर राज्य करने वाले हैं, उसका तकलीफ नहीं चाहिए हमको। स्वर्ग से आए हुए दूत लूसीफर को पकड़कर अथाह कुंड में कैसा डाल दिया? कैसा डाल दिया? जंजीर से बांध कर डाला। अभी आप लोग मुझे बताना, अधोलोक में धनवान मनुष्य था कि नहीं था ना? उसको बांध कर डाले क्या? बांध कर डाले। लूसीफर को क्यों बांध कर डालना? लूसीफर पहला कौन था? कौन था? स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत लोगों का क्या है? उसको वैसा ही डालेंगे, उड़कर आएगा, इसलिए बांध कर डाले। क्या परमेश्वर का वचन है! हर एक शब्द में मीनिंग है। स्वर्ग से आए हुए स्वर्गदूत लूसीफर को पकड़ा, जंजीर से बांधा और अथाह कुंड में डाल दिया। अथाह कुंड को बंद किया, उसके ऊपर मुहर लगाया। अभी लूसीफर किधर गया? अथाह कुंड गया। आगे बढ़ेंगे। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न बरमाए। जाति जाति लोगों को फिर न बरमाए, इसलिए उसको डाल दिया स्वर्गदूत अथाह कुंड में। इसके बाद अवश्य है कि 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर खत्म होने के बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद लूसीफर को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ेंगे। क्यों बाहर छोड़ेंगे? तब वह बाहर आएगा, एक छोटा लड़ाई यीशु के विरुद्ध करेगा। यही लास्ट, उधर से उसका प्रमोशन डायरेक्ट किधर? नरक। अभी हम देखने वाले हैं, हम लोगों को ऐसा परिस्थिति में जो लाया लूसीफर, उसका एंड अभी हम देखने वाले हैं।